अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जल्दी महीन। अब की बार ऐसे जाना, वापस लौट के मत आना। रानी को तो समझा के हम रख लेंगे अपने हिसाब से, पर तेरा बुरा साया हमें अपने जीवन में दोबारा कतई नहीं चाहिए। अरुणी और परी को ये राज कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। 1000 परिक्रमा करेंगे राम जी आपके मंदिर की, गरीबों को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। बस इस बला से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा दो हमारा। जी हैं। महीन, सब तरफ शांति है, सब लोग सो रहे हैं। तो कुराफाती गुड़िया भी घोड़े बेचकर सो रही है, क्योंकि रात भर उसने परी का होमवर्क किया है। सुबह होने से पहले इस बला को रवाना कर यहाँ से। हाँ मम्मी, हम जानते हैं कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी हमने गांव से अपने पुराने नमक हलाल ड्राइवर को बुलाया है और उसे बोल दिया है कि इसे कहीं दूरदर्शिका केरला या तमिलनाडु किसी गांव में जाके फेंक दे। याद इसे वैसे ही कुछ नहीं है, और जब होश में आएगी तो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। हम पैसे देने में कमी नहीं कर रहे, तो अपना काम पूरा करने में कमी मत करना, समझा? चलो राम जी, बला टली। बहुत मेहनत कर ली महीन, चल के आराम करते हैं बेटा। जी मम्मी, चलिए। ये कौन पागल है जो इतनी रात को इतनी तेज गाड़ी चला के आ रहा है? तो ये गाड़ी तो हमारी तरफ ही आ रही है। मम्मी, ये तो हमारी गाड़ी है जिसमें रागिनी को भेजा है। मम्मी, अब ठीक तो है? हम ठीक है बेटा, तू ठीक है ना? हम ठीक है मम्मी, पर ये गाड़ी वापस से घुमा के क्यों लेके आ रहा है? क्या हो गया इसको? ये चल क्या रहा है? मुझे तुम्हारे नमक हलाल ड्राइवर के सर पे माता आ गई है क्या? क्या कर रहे थे? इसकी ऐसी की तैसी, एक बार दिखाई दे दे इसकी बैंड बजा देंगे हम। रोको इसको। जे कौन माता आ रही है? रागिनी, 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 रागिनी। ड्राइवर कहाँ गया? और होश में कैसे आ गई? रागिनी नाम है मेरा। रागिनी।
दुश्मन एक सुर लगाता है तो मैं 7, दुश्मन कोमल सुर लगाता है तो मैं तीव्र। सरगम की कसम। माफ कीजिएगा, लेकिन माफी मांगने का मन तो नहीं कर रहा, और आप दोनों की शक्ल देख के माफी मांगनी भी नहीं चाहिए। आप दोनों की बिगड़ी सरगम सुधारने रागिनी इज बैक। क्या हुआ? पैरों के नीचे अभी भी जमीन है या खिसक गई? तू जिंदा कैसे बच गई? अरे ये पूछो ना कि दूसरी बार भी जिंदा कैसे बच गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है या इस बुढ़िया की ज्यादा खराब है कि दूसरी बार भी इसका प्लान फेल हो गया। जबान संभाल के बात करो। और अगर तुम पागल नहीं थी तो पागल होने का नाटक क्यों कर रही थी? सीधा हमसे आगे क्यों नहीं मिली? क्योंकि टेढ़े इंसान से सीधे मुंह बात करना बेवकूफी होती है, और ये मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ। इस बुढ़िया के टेढ़े दिमाग की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। संगीत सम्राट महेंद्र शुक्ला, इनकी आवाज की एक वक्त पे दीवानी थी मैं। इनकी शागिर्द बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। उस समारोह में जब पहली बार इनको देखा तो बस देखते ही रह गए। उस रात ये बहुत नशे में थे और अपनी पत्नी अरुणी को बार बार याद कर रहे थे। अब इस बात को मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती कि इन्होंने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया। और मैं भी कितनी नादान थी, मैंने इनको रोका नहीं। जो होता गया उसे होने दिया। वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है जिसमें सही और गलत के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली सी होती है। मुझे तो वो पल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल लग रहा था। मैं उस पल को खुल के जीना चाहती थी और जिया भी मैंने। लेकिन जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तब ये वहां से जा चुके थे। लेकिन मेरे पास अपनी 2 निशानी छोड़कर, एक मेरे पेट में और एक मेरे गले में वो लॉकेट। और वो जो किसी भी औरत के लिए सबसे खुशी की बात होती है, वो मेरे लिए डर, परेशानी और चिंता का कारण बनती जा रही थी। आपकी उस दूसरी निशानी की वजह से मेरी जिंदगी तमाशा बन के रह गई थी। ये बात जान के कि मैं बिन ब्याही मां बनने वाली हूं, मेरी मां ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस वक्त में औरत को सर आंखों पे बिठाया जाता है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन फिर भी आपसे कोई मांग नहीं की। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, ना आपका नाम उछाला। जैसे तैसे करके 9 महीने बिताए और एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। मैं तो चुपचाप हालात से समझौता कर बैठी थी कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, पर मैं आपकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करूंगी। फिर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। मेरे पास बस कुछ ही समय बाकी है। तो मैं डर गई, मैं परेशान हो गई कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, उसे कौन पालेगा। बाप का नाम ना सही, उसके सर पे बाप का हाथ ना सही, लेकिन कम से कम सर पे छत तो होनी चाहिए। यही सोच के मैं आपके घर चली आई और आपकी माँ को मैंने अपनी बेटी सौंप दी। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया।
और इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये निशान उसी जहर का है जो इन्होंने मुझे पिलाया। ये लो, ये सिद्ध भभूत है, चाट लो, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं तो मरने ही वाली थी कि जानकर भी इन्होंने एक मरती हुई औरत को और जल्दी मारने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, जाको राखे साहियां, मार सके ना को। उस जहर ने मेरी जान लेने के बजाय मुझे नया जीवन दान दिया। मेरी बीमारी काट के मेरी उम्र तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी आवाज मुझसे छीन ली और मेरे गले पे छोड़ दिया ये नीला निशान। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।